शांति। 11 जून 1971 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आपको सुनाए जा रहे हैं। बाबा ने 3 लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां बताई हैं। बाबा ने पूछा, ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रहे हैं ना, क्योंकि बाबा के सामने आए प्रोग्राम में तो बाबा कह रहे तुम बदल कर जा रहे हो, तो इन्हों को बदल कर क्या बनाया है? अपना सब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रहे हो, वह अपने अपने घर में लौट रहे हो। बाबा ने बच्चों से क्वेश्चन किया है, तुम ये यहाँ से ये समझ के जा रहे कि हम अपने घर जा रहे हैं, या ये समझ कर जा रहे हो कि हम सेवा स्थान पर जा रहे हैं? यदि घर समझेंगे तो सेवा भूल जाएगी, यदि सेवा स्थान समझेंगे तो बाबा की सेवा याद रहेगी। क्या समझ के जाते हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगे? वह भी सेवा स्थान है, वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो सबका सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हीं के लिए हर स्थान पर सेवा है, कहाँ भी रहे, कहाँ भी जाए, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रहे हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। 1 सेकंड व 1 संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूप अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बने हो, दोनों ही बने हो, या लाइट हाउस बने हो और माइट हाउस अभी बनना है, क्योंकि लाइट हाउस बनेंगे फिर माइट हाउस भी बनेंगे। पहले ज्ञान देंगे फिर शक्ति देंगे विकारों को जीतने की। हमें दोनों से लाइट हाउस भी बनना है, माइट हाउस भी बनना है, तभी हम आत्माओं का उद्धार कर सकेंगे। यदि लाइट हाउस बने और माइट हाउस ना बने तो भी उद्धार मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। ज्ञान स्वरूप भी है लाइट हाउस, अर्थात योग अवस्था है
माइट हाउस। बाबा ने लाइट हाउस और माइट हाउस को भी स्पष्ट कर दिया। तो सभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रहे हो ना। कितनी अच्छी बात है कि अभी कुछ रह गया है। पूरा श्रृंगार किया, वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता है। तो यहाँ भट्टी में पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। कन्याओं से बाबा, कन्याओं की भट्टी है, उसमें बाबा बच्चियों से, कन्याओं से बात कर रहा है। सजकर जा रही हैं वहाँ जाकर अभी कुछ और करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु के सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुवन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो। वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। बाबा कह रहे कि ऐसा नहीं यहाँ से जाओ आबू रोड तक और वहाँ जाके ही माया की धूल लगनी शुरू हो जाए और अपने जो प्रतिज्ञा करी है वो भूल जाएं। जो यहाँ वायदा निश्चय करके जा रहे हैं वो अवश्य ही पूरा रखना, कायम रखना। ऐसी अविनाशी छाप हरेक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं है। क्योंकि संसार में जा रहे हैं, परीक्षाएं भी आएंगी, परंतु आपने अपना पैर नहीं हिलाना, अंगद की तरह रखना है। पाँव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं। इसलिए गायन शिव शक्तियां, जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या हैं? अनेक होते भी एक समान नहीं। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरी का पेपर तो सहज होता है, परंतु दुनिया में आके तो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना, ये तो थ्योरी का पेपर है।
बाबा देखो कितना स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो, वह दूर से देखना पसंद आता है। पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? कोई भी संदोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना, क्योंकि मुखिया संदोष मारता है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना है। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संदोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। और व्यर्थ संकल्प आ जाएगा। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना है। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। कोई सहेली ऐसी मिल गई तो वो मिसगाइड करेगी। क्या रखा है, हमें अभी से साधु बनने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत तपस्या का मार्ग है, ये तो हमारे लिए कठिन है, इसलिए छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़ते हो। तो वो संग भी आपको अपने रास्ते से भटका सकता है। तो कोई भी संबंधी के संग में भी नहीं आना, कोई के वाणी के संदोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। हाँ बाबा बच्चियों को, कन्याओं को सावधानियां दे रहा है, कितनी गहरी सावधानियां हैं। और फिर अन्न का संदोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन के को संग के रंग में लगा देता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरणी वैसी करनी प्रसिद्ध है। तो यदि हम बाहर का अन्न खाएंगे तो भी मन विकृत हो जाएगा, संग लग जाएगा, अंधोष आ जाएगा। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। तब पास विद ऑनर बनेंगे। देखो बाबा कितनी सावधानियां दे रहे हैं। संदोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो, क्योंकि कन्याओं को सबसे पहले संदोष मारता है। अगर संदोष में आ गई तो दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर। फिर न निराकारी वतन में, न अभिसंगम योग में, न भविष्य में पास रह सकेंगे, फिर हो जाएंगे। एक संदोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संदोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसी का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी, और कर्तव्य सदैव गुण रूपी मोती ही धारण करेंगे।
अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह हंसों का कर्तव्य है। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्वगुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदा बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को इस हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखना है। कंकड़ क्या होता, रत्न क्या होते हैं। नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति स्वरूप बनना है। देखो बाबा समझा रहा बच्चियों को, अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगे तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगे। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। ये सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्ष, हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनना है। देखो बाबा कैसे कन्याओं को ट्रेनिंग दे रहा है पूरी। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे।
जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेगा। जो समय को समय ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। इतनी अच्छी बात बाबा कर रहे हैं। अपने को आप ही ऑफर करो तो ऑफरिंग कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए, क्योंकि तुमने तो सदा काल का कार्य करना है। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरनी है। टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना है। तो बाप दादा ने कन्याओं को कितनी गहराई से ज्ञान दिया है और धारणा कैसे करनी है। आपने माउंट आबू से प्रस्थान करके घरों में जाना है तो कैसे रहना है, अपना पाव अंगद की मिसल जमा कर रखना है। तो बाबा बच्चियों को कितने गहराई से समझा रहे थे, कितना अच्छा लगा। आप सबको भी ये महावाक्य बाबा के अच्छे लगे होंगे, मुझे आशा है। अच्छा, ओम शांति।